और अगर ये जो मैंने लेवल्स निकाले हैं इन एरियाज़ के ऊपर अगर मार्केट आके आपको लॉस देती है तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट में गालियाँ बकनी है मुझे कि भाई आपने हमारा टाइम भी ज़ाया कर दिया और हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपकी वीडियो से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड का आज का एनालिसिस। आज हम एनालिसिस करेंगे कल का। आज है 20 अक्टूबर और कल जो है वो मंडे 21 अक्टूबर। बाय और सेल के आपको मैं लेवल्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि मंडे वाले दिन गोल्ड बाय जाएगा या सेल जाएगा, या मंडे वाले दिन आपने गोल्ड के साथ क्या करना है, उसका हाल क्या करना है। या तो गोल्ड आपके साथ कुछ ना कुछ करेगा या आपने गोल्ड के साथ कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने कुछ लेवल्स पहले से निकाल के रखे हुए हैं और मैंने जो है इसके ऊपर कल भी एक वीडियो बनाई थी, मगर उसके बाद एक दो लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई थोड़ा सा और डिटेल में बता दें कि हम मंडे वाले दिन गोल्ड को कहाँ देखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको हमेशा एक चीज़ ये बताता हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पहले ट्रेंड का मालूम होना चाहिए कि ट्रेंड इस वक्त क्या है। तो सबसे पहले आप हमेशा गोल्ड पे जब ट्रेड करें या किसी भी फॉरेक्स में जाएं तो सबसे पहले आप वीकली में चले जाएं, सबसे बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं। वहाँ जाके आप देख लें भाई कि गोल्ड जो है ना, यहाँ पे आपको किसी से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि भाई गोल्ड सेल में नहीं है, इस वक्त बाय में। क्योंकि अगर हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, कहीं पर भी ट्रेंड लाइन लगा दें तो हमें ये मालूम हो जाता है कि भाई गोल्ड जो है ना बाय में। ट्रेंड लाइन सबको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। वीकली में बाय में, फिर आपने जाना है डेली में। तो आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाएँ, वहाँ जाके देख लें। वहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन लगा लें। यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ यहाँ से लो से लेके ये देखें, मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट बुलिश है। उसके बाद मैं चले जाऊँगा H4 में। H4 में जाने के बाद यहाँ देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। यहाँ जाने के बाद देखेंगे कि भाई यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाते हैं। भाई ये भी बता रहा है H4 भी अपना पूरा बुलिश है और बाय में जा रहा है। अब हम चले आते हैं H1 में। H1 में जाने के बाद यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। भाई फ़िलहाल तो मार्केट बाय में, ठीक है। अब जब हमें बड़े टाइम फ्रेम में पता चल गया कि मार्केट बुलिश है तो हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, बाय की ट्रेड फाइंड करनी है। कुछ भी हो जाए हमने सेल में नहीं बैठना। अगर आप सेल की ट्रेड लेंगे बाय के ट्रेंड में तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद एक या दो ट्रेड्स आपको मिल जाएं, लेकिन ज़्यादातर आप लॉस में रहेंगे। इसीलिए तुक्के में भी अगर आप बाय में बैठ जाएंगे तो तुक्के में भी प्रॉफिट में आने का चांस ज़्यादा है। इसलिए ट्रेंड के साथ चलें। अब जब हमें ये पता चल गया कि भाई ट्रेंड बाय का है तो अब हमने ये देखना है कि मार्केट नीचे आए तो फिर हम बाय करें। ज़ाहिर है, अब जब बाय हम तभी करेंगे ना जब मार्केट नीचे आएगी। ऊपर से बाय करेंगे तो मार्केट आपको सज़ा देगी। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही H1 के कुछ लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ पर ये देखें, अगर मार्केट आपको इस लेवल के ऊपर मिले, इसकी अगर मैं आपको साथ वैल्यू शेयर करूँ 2706 से लेकर 2704, अगर मार्केट इस एरिया में आपको मिले, ठीक है, तो आपने अटेंशन हो जाना है मंडे वाले दिन। अगर मार्केट यहाँ पर आपको नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर देखें एक रिजेक्शन भी है और एक सपोर्ट भी है, ठीक है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो डायरेक्ट मार्केट फिर इस लेवल पर आएगी H1 के 2695 और 2692 के पास आ जाएगी मार्केट। तो ये लेवल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। और अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर मंडे वाले दिन ये भी इसने ब्रेक कर दिया तो उसके बाद फिर ये 2686 के एरिया में आएगी और यहाँ से फिर आपको एक लाजमी हाई प्रोबेबिलिटी बाई के ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो लेवल मैंने निकाला है ये निकाला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे एक भी कैंडल रिजेक्ट करती है डेली में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो लेवल्स मैंने यहाँ निकाले हुए हैं, दोबारा बता रहा हूँ, 2704 2706 ये मार्क कर लें। आप भी अपने चार्ट के ऊपर इसको मार्क कर लें, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मिले मार्केट, अगर यहीं से नीचे आ जाए तो यहाँ से आपने इसको बाय करना है। बाय कहाँ तक करना है, जो भी आपका अगर $10 का आपका जो है वो स्टॉप लॉस है तो आप $30 का टेक प्रॉफिट लगा लें। 1:2 का कम से कम रेशो रखें। और बाय में है इस वक्त गोल्ड तो आप 1:3 1:4 भी रख सकते हैं। और अगर मार्केट मंडे वाले दिन यहाँ से नीचे ही नहीं आ रही, ऊपर जा रही है तो ये वाला एक लेवल निकाल के रखा हुआ है 2740 से 2735। अगर मार्केट यहाँ पर आए तो मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकती है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि मार्केट पहले इस लेवल को जाएगी, उसके बाद यहाँ से आपको एक यहाँ पे डाउन
ट्रेंड आपको नज़र आएगा, यहाँ पे डाउन में आएगी मार्केट, उसके बाद दोबारा एक हायर बनाएगी और अगर इस हाई ने इस हाई को ब्रेक कर दिया तो मार्केट और ऊपर जाएगी, और अगर इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया तो मार्केट आएगी इस लेवल के पास 2705 के पास आएगी। यहाँ पे अगर मार्केट बुलिश में मिलती है आपको तो आपने यहाँ से बाय करना है, यहाँ पे अगर आपको बाय नहीं मिलती तो फिर आपने 2695 पे बाय करना है। बीच में बाय नहीं करना, जो लेवल्स बता रहा हूँ यहीं पर ही आपने बाय करना है। और अगर ये जो मैंने लेवल्स निकाले हैं इन एरियाज़ के ऊपर अगर मार्केट आके आपको लॉस देती है तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट में गालियाँ बकनी है मुझे कि भाई आपने हमारा टाइम भी ज़ाया कर दिया और हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपकी वीडियो से, ठीक है। तो आपने फुल गालियाँ बकनी है मुझे, लेकिन मकसद ये है बताने का कि भाई ज़्यादातर लोग जो लॉस करते हैं ना वो लॉस करते हैं इस एरिया में, जो हमारा बीच का एरिया है ना, लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इधर 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 यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। हमने मार्केट को पहले लेवल पे आना है, यहाँ आने के बाद आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा चांस है विन होने के। ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे भी आपने ट्रेड नहीं करनी है, इस एरिया पे भी ट्रेड नहीं करनी है। ये नो ट्रेड जोन होता है। सिर्फ जो लेवल यहाँ बताए हुए, इधर मार्केट आए तो आप ट्रेड करनी है, इस लेवल पर मार्केट आए तो ट्रेड करनी है, इस लेवल पर आए तो ट्रेड करनी है, इस लेवल पर आए तो ट्रेड करनी है, बीच में नहीं करनी। बीच में करेंगे तो आपकी मौत है, ठीक है। सीधा सीधा बता रहा हूँ, सीधा सीधा आपका जो भी बैलेंस सब जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने निशान लगा के रखा हुआ है। मंडे को जब मार्केट ओपन होगी, मंडे को पूरा दिन क्या करिए, उसके बाद मैं दोबारा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि भाई मैंने ये बताया था तो उसका क्या हशर नशर किया मार्केट है। अब देखें, अगर मार्केट यहाँ आ जाती है ना, अगर इस लेवल पर आ जाती है तो ट्रेड, अब मसला ये है कि लोग बोलते हैं भाई यहाँ तो आ गए, अब क्या आंखें बंद करके ट्रेड ले लें। आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आने दें। मार्केट आने के बाद क्या करेगी, कैंडल एक इधर आती है, यहाँ पे नीचे क्रॉस करती है इसको, ठीक है। यहाँ क्रॉस करने के बाद और अगर क्लोजिंग जो है इसके ऊपर दे देती है, एक बुलिश कैंडल बना देती है, ठीक है, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप करेगी। ऐसा नहीं है कि बस इससे नीचे नहीं आएगी मार्केट, इससे नीचे आएगी क्योंकि यहाँ लगे हुए हैं स्टॉप लॉस। जो जब मार्केट जब स्टॉप लॉस खाती है तो उसके बाद फिर ऊपर जाने लगती है। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन क्विक एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ इस लेवल पे आने दें, यहाँ पे रिजेक्शन देखने दें। अगर यहाँ रिजेक्शन मिलती है तो आपने ट्रेड करनी है, अगर आपको यहाँ रिजेक्शन नहीं मिलती तो ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ रिजेक्शन मिले, कैंडल वापस नीचे आए और वापस ऊपर जाए, फिर दूसरी कैंडल भी हो सकता है नीचे आए फिर वह रिजेक्शन करके ऊपर जाए, उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल मिले तो फिर हम यहाँ पे एक बाई के ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकती है तो मार्केट इस लेवल पर आएगी, यहाँ पर भी सेम आपने करना है। अब बात आती है रिजेक्शन की कि भाई रिजेक्शन क्या होती है। रिजेक्शन होती है ये मैं देखो कैंडल दिखाता हूँ, ये होती है रिजेक्शन। ये जो कैंडल है ना, ये इसने रिजेक्ट किया है कि मार्केट आई इस लेवल पे, यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है। दूसरी कैंडल भी आई, नीचे आई, इसने रिजेक्ट हुई। उसके बाद आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिले तो यहाँ पे आपने बाय करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यही, ताकि आपको समझ में आए, वीडियो बनाने का फ़ायदा भी हो, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस लेवल पे आ गई मार्केट तो कैंडल इस तरीके का बिहेव करे, यहाँ पे आपको एक कैंडल ग्रीन मिले, यहाँ से आपने या तो इसका आप स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आपके पास अच्छी लिक्विडिटी है तो आप इसी लिक्विडिटी के लो का आप लगाएं, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है, वो दोबारा भी चक्कर लगा लेती है, दोबारा भी स्टॉप लॉस खाने आ सकती है। लेकिन अगर आपके लास्ट वाले भी को भी तोड़ देती है, इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड में गलत हैं, आपका एनालिसिस गलत है। तो 1:2 का आप अपना रेशो रखें, इस तरीके से ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एरिया मैंने आपको क्या बताया, 2706, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो आपने सिंपल वही करना है। मार्केट यहाँ आई, यहाँ आने के बाद एक बुलिश कैंडल मिलती है, यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। जो भी लास्ट लो होगा उसका एसएल लगाइएगा, और जो भी आपका 1:2 1:3 जो भी आपने टेक प्रॉफिट रखना है वो रखिएगा। यहाँ पे आपको नहीं मिलता तो हमने यहाँ आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद इस जगह पर हो सकता है कि अगर आपको बाई की कैंडल मिले बिना रिजेक्शन के तो वो धोखा होता है, दोबारा एक चक्कर लगा लेती है। जब तक लिक्विडिटी स्वीप ना हो, यहाँ से एंट्री पकड़नी है आपने इधर से, ठीक है। हो गया ये, यहाँ से आपने एक ट्रेड ले पकड़ने लेनी है, उसके बाद यहाँ तक तो आएगी लाजमी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आपको नहीं मिलती ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपका स्टॉप लॉस खा लेती है, देखें कोई भी आपको 100% तो कुछ नहीं बताएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने गोल्ड की पिटाई कैसे करनी है। तो गोल्ड की पिटाई ऐसे ही हो सकती है, अगर आपने
गोल्ड की पिटाई यहाँ की, तो गोल्ड आपकी पिटाई कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद मार्केट को इस लेवल पर टच होने दें, लिक्विडिटी लेने दें, फिर यहाँ से आप वाली एंट्री पकड़ लें यहाँ तक के, और हो सकता है वो और भी ऊपर एक और हाई बना दे क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं। लेवल के नीचे आने दें, आने के बाद रिजेक्शन आने दें, फिर एक ग्रीन कैंडल आने दें अच्छी, फिर ट्रेड करें यहाँ पर भी। तो ये 3 ट्रेड्स आपको मंडे वाले दिन देखने को मिल सकती हैं। और अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेल के ट्रेड आपने देखनी है, ये थोड़ी रिस्की है, इसकी मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ये लो, लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको चले लेनी है, आपने ट्रेड लाजमी लेनी है, तो फिर यहाँ पर भी वही रिजेक्शन आने दें, 2-4 लाल कैंडल ऊपर से आके गिरने दें, एक लाल कैंडल अच्छी मिल जाए, यानी कि ग्रीन कैंडल जो है वो जाए ऊपर रिजेक्ट हो, दूसरी कैंडल भी जाए रिजेक्ट हो, तीसरी कैंडल फिर जो है वो आपको लाल मिले, तो फिर आपने यहाँ पर एक यहाँ से लेनी है एंट्री। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो यहाँ तक हो सकता है, और कुछ पता नहीं है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे अगर नहीं रुके तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर लें यहाँ तक। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल नहीं मिल रही है तो आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को। तो या तो आप सेल में बैठ जाइएगा यहाँ से अगर आपको सेल की कंफर्मेशन मिले, तो वरना अगर नहीं मिले तो यहाँ से बाय में बैठ जाइएगा। ये मंडे का एनालिसिस है। ट्यूसडे का एनालिसिस इंशाल्लाह ट्यूसडे को करेंगे, और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर देगा। इसके अलावा कोई चीज़ आपने पूछनी है, जाननी है, तो कमेंट करते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।